एक तो हमने देखा कि बल्ले के निशान का जो मामला है वो अभी तक भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब इसके ऊपर एक हतमी समाअत चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसके ऊपर आज समाअत हुई है और ये समाअत कल भी जारी रहेगी। अगर ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आता है तो क्या सूरत होगी और अगर नहीं आता तो क्या सूरत हाल होगी, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर बल्ले के निशान का मामला पीटीआई के लिए इस वक्त बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जनाब मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से टिकट के अनाउंसमेंट हो गए हैं, उम्मीदवार अपने अपने सब सामने ले आए हैं और उसके बाद लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए हैं। ये भी पता चल गया कि कौन किसके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहा है और किसको कहीं और का आसरा दिया गया है। तो इसके बाद पीटीआई के अंदर भी और कुछ पीएमएलएन के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। ये आपसी जंग क्या कहती है, क्या ये एक नॉर्मल रूटीन की बात है या फिर इसमें कुछ पोशीदा हैं बातें, इस पर भी बात करेंगे। सेनेट में आज एक करारदाद जमा कराई गई है फिर से इलेक्शन के इल्तवा के लिए। ये कौन है जो अभी भी इलेक्शन का इल्तवा चाहता है और क्या ऐसा हो सकता है, अभी भी इस बात का ख़तरा मौजूद है, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ बड़ी खबर अदलिया से भी है, जहां पर 2 इस्तीफ़े यके बाद दीगरे आए हैं और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं और बड़ा ही जिसको कहते हैं गैर मुतवक्के किस्म का उनका इस्तीफ़ा था जो कल अचानक से आया। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद। आज ख़ास तौर पर खुशामदीद कहती हूँ जनाब आरिफा नूर साहिबा को, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन आज हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफा, थैंक यू सो मच, बहुत मुझे खुशी हो रही है आप हमारे शो का आज हिस्सा बनी है। और आपसे ही मैं पहला सवाल करूंगी, चूँकि आज लेटेस्ट ख़बर जो है वो बल्ले के निशान पर जो सारा दिन आज चली है समाअत, उसके हवाले से है। तो सबसे पहले यहीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं। क्या आपको नज़र आ रहा है पीटीआई के लिए टफ दिन था जो आज हेयरिंग में हमने देखा, और क्या समझती हैं आप कि पीटीआई को बल्ला बचाना मुश्किल नज़र आ रहा है? शुक्रिया जी, शुक्रिया समीना, आपने मुझे बुलाया अपने शो में जी। अब इट्स हार्ड टू टेल फ्रॉम प्रोसीडिंग्स। कई दफ़े जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है तो जज करना मुश्किल होता है, फैसला करना मुश्किल होता है कि किस तरफ मामला जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने आज काफ़ी मेरे ख्याल में मुश्किल सवाल भी पूछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से, जिस पे बहुत बहस भी हुई कि वो तैयारी से आए थे कि नहीं। अभी कहना मुश्किल है, बट मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो दिन क्या, उनके लिए तो आजकल मुश्किल वक्त है और ये मुश्किल वक्त जो है अभी चलेंगे। मगर उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में आज चीफ जस्टिस साहब के लिए भी आसान दिन नहीं था। अब बिकॉज देखें, है तो ये एसेंशियली एक सियासी मामला। पाकिस्तान में ये बहुत बदकिस्मती है हमारी कि हम अपने सियासी जो मामलात हैं हम कोर्ट्स में लेके जाते हैं। हम असल में हमारे फैसले हमें मालूम है कि कहीं और होते हैं, पर उनके ऊपर ना एक कानूनी हमने लिबादा ज़रूर पहनाना होता है और उसके लिए वो कोर्ट्स में ऐसे मामले जाते हैं। 2017-18 में भी गए थे, इस वक्त भी गए हुए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत एक मुश्किल वक्त होगा, क्योंकि इलेक्शंस आगे होने हैं। इलेक्शंस की अभी तक जिस तरह की एक तसलसल से हमने वाकयात देखे हैं, उसकी वजह से इलेक्शंस पर पहले भी बहुत सवाल उठे हैं। तो अगर अब एक जो आज बैरिस्टर गौहर ने जो आज बाद में मीडिया टॉक भी की, उस पर उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किए हैं कि अगर बैट ले लिया जाता है या पीटीआई को इस तरह से इलेक्शन से आप आउट करते हैं उसके सिंबल के बगैर, तो ये तो पूरा जो इलेक्शन है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा। कौन इस तरह के रिजल्ट एक्सेप्ट करेगा अगर आप इस तरह से इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे? तो आप समझते हैं कि उनकी बात में वजन है और वाकई ये कोई क्योस हो जाएगा अगर पीटीआई को बैट नहीं मिलेगा और उसके बगैर उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़े? तो देखें जी, हम पाकिस्तान में वही वाली बात है, हमारी तारीख में बहुत बहुत मुतनाज़ा इलेक्शंस रहे हैं, ये भी उनमें से एक होगा। एक्सेप्ट फिर भी हो जाते हैं, ये भी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इलेक्शंस गलत या हम कह सकते हैं मुतनाज़े होते हैं, जमातों के साथ ज्यादती होती है, मगर अमूमन एक्सेप्ट हो ही जाते हैं रिजल्ट्स। तो वो तो मुझे उसका उतनी फिक्र नहीं है। मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि चीफ जस्टिस साहब की भी एक लेगेसी वो छोड़ के जाएंगे।
वो लेगेसी जो है ना उसके ऊपर बहुत सवाल उठ जाएंगे अगर उन्होंने बात तो आपकी ठीक है आरिफा, लेकिन वैसे हम देखते ही हैं कि हर ही चीफ जस्टिस के ऊपर इसी तरह के सवालात उठते हैं, तो शायद ये भी इतना ही नॉर्मल हो हमारे, अब जिस तरह से हम देखते रहे हैं हर चीफ जस्टिस इमरान साहब जानने के बाद इसी तरह से ही किसी एक पार्टी का पसंदीदा होता है तो किसी दूसरी का नापसंदीदा होता है, तो ये तो अब हमने अपनी अपनी चॉइसेस कर ली, मेरी मर्जी मेरी पार्टी मेरा चीफ जस्टिस वाली सूरत हाल हो गई। लेकिन इमरान साहब आपको क्या नजर आ रहा है कि जो बैट है अगर पीटीआई को नहीं मिलता है उससे उसके बगैर पीटीआई के लिए जीत नामुमकिन हो जाएगी या सर्वाइवल हो जाएगा फिर भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना देखें, सीधी सी बात है, पहली बात तो ये कि जमहूरी मुल्क हों और जमहूरी अमल में किसी भी पार्टी को उसके निशान से महरूम करना मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे जमहूरियत के असूल के खिलाफ है। ये तो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन आप ये भी बात याद रखें कि हमारे यहाँ सियासी जमातें करती क्या है। मिसाल के तौर पे पीटीआई की ही आज मिसाल ले लें तो आज तहरीक इंसाफ के वकला कोई मजबूत दलाइल अदालत में पेश नहीं कर सके। अगरचे अदालत में जब कार्रवाई होती है तो रिमार्क्स वगैरह जो होते हैं अक्सर देखने में ये आता है कि रिमार्क्स कुछ और होते हैं, फैसला उसके बिल्कुल जो है उलट होता है, उसके बिल्कुल उसी तरह का नहीं होता। लेकिन आप ये देखिए कि चीफ जस्टिस साहब नहीं भी हो हाँ जी, आम तौर पे मैं कह रहा हूँ, वैसे देखिए चीफ जस्टिस साहब ने सीधा सीधा सवाल पूछा जब ये कि जी पीटीआई के इंतखाबात हुए कहाँ थे, किसी होटल में हुए, किसी दफ्तर में हुए, कहाँ हुए, कोई नोटिफिकेशन था इसका? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जी चमकनी, वो तो हामिद खान साहब ने शुरू में ही कह दिया था कि मुझे टाइम नहीं मिल सका, मुझे कल ही नोटिस मिला है। उन्होंने कहा जी चमकनी के ग्राउंड में हुए थे। तो ये सीधी बातें देखें कि फिर उन्होंने ये जस्टिस मुसर्रत लाली ने भी पूछा कि छोटे से गुमनाम गांव में ही इलेक्शन कराने की क्या, यानी ये हमारी सियासी पार्टियां भी, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, जानबूझ के इतने लकूने छोड़ जाती हैं कि वो उस चीज़ों को उसी तरह से लेती नहीं, बाद में फिर उन्हें खुद उसको भुगतना भी पड़ता है। अब जहाँ तक ये बात है कि पीटीआई को इससे नुकसान होगा या फ़ायदा या वो सर्वाइव कर जाएंगे, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलता, अगर ये फैसला उनके खिलाफ आ जाता है और उनको बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो शायद आधा इलेक्शन वो उसी वक्त हार जाए। अच्छा, हाँ जी, उसकी इतना बड़ा फर्क पड़ेगा? वो इतना फर्क, उसकी वजह ये है कि आप पूरे पाकिस्तान में किस किस को बताते फिरेंगे। और फिर ये कि कौमी असम्बली में सपोज आरफा नूर खड़ी हैं कौमी असम्बली के हल्के में और नीचे समीना पाश और इमरान यकूब खड़े हैं सूबाई असम्बली में, तो आरफा नूर को मिल गया बैल, समीना को मिल गया कलम दुआत और मुझे मिल गया कोई, कंफ्यूजन हो जाएगी वोटर को मैसेज देने में कि आपने वोट किसको करना है। आप एक बंदे के बारे में किस किस को बताते हैं। लेकिन आरिफा साहिबा अभी ये खबरें काफी गर्दिश कर रही हैं, प्लान बी आज तो काफी हद तक सोशल मीडिया पर सामने भी आ रहा है और 2-3 जमातों के नाम आ रहे हैं कि वादतुल मुस्लिमीन के साथ या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या फिर जो मौलाना शिरानी साहब की जमात है उनमें से किसी के साथ भी इत्तेहाद करके कोशिश पीटीआई की ये है कि किसी एक ही सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ लें। तो आपको लगता है कि अगर बैट ना भी हुआ, कोई भी और एक सिंबल हो गया तो उससे फिर भी डैमेज कंट्रोल हो सकता है? उम्मीदें कर सकते हैं, कहना जरा मुश्किल है बिकॉज वही वाली बात देखें, यहाँ दो चीजें हैं। एक तो स्पेसिफिक ये इशू है ना जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि जी सिंबल मिलेगा कि नहीं, इलेक्शंस एक्सेप्ट होंगे कि नहीं, फिर ईसीपी का उसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा। अगर देखें दूसरी जो चीज है ना वो ये है कि इस तरह के जितने भी इक़दामात पहले हुए हैं या अब हो रहे हैं, इनका एक मकसद ये है कि आप एक कंफ्यूजन फैलाते रहें इलेक्शंस के हवाले से आखिरी दिन तक, ताकि वोटर भी कंफ्यूज हो, सियासतदान भी कंफ्यूज हो, हर कोई ये सोचता रहे कि ये इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, जीतने दिया जाएगा नहीं जीतने दिया जाएगा। तो उसका भी ये एक हिस्सा है और वो हिस्सा ये है कि ये आखिरी दिन तक इसकी कंफ्यूजन रखे। देखिए इसके अंदर ये बहुत अहम है कि अब बहुत कम दिन रह गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग की डेडलाइन भी करीब आ गई है। गालबन जो मेरी इत्तला है वो ये है कि 13 की उनकी डेडलाइन है। तो ये फैसला अगर वक्त पे नहीं आया तो वो एक और क्राइसिस होगा कि जी अब क्या करें, इलेक्शंस की में ताखीर होगी, क्या होगा। सो द ऑब्जेक्टिव इन सब इक़दामात का जो होता है ना वो मकसद जो है वो और है, और वो मकसद ये होता है कि बस कंफ्यूजन हर वक्त रहे। पहले कहते थे कि पता नहीं वो जमात को हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, बैन हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब वो ये हो गया कि सिंबल मिलेगा कि नहीं, वो मिल भी जाए बट काफी हद तक तो
मकसद जो है वो पूरा हो गया। और वो मकसद क्या पूरा हुआ है कि एक तो आपने बार बार इस चीज को अंडरलाइन किया है कि पार्टी जो है इस वक्त उसको जीतने नहीं दिया जाएगा। और दूसरा कंफ्यूजन, अभी तक देखें बहुत से लोगों को अभी भी यकीन नहीं है कि इलेक्शंस होंगे 8 फरवरी को।